तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 7 और पाठ का नाम है पतंग उत्सव। तो सबसे पहले है पाठ परिचय। बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। यह किन किन अवसरों पर उड़ाई जाती है, इसको उड़ाने का क्या क्या औचित्य रहा है, आओ पढ़कर जाने। इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि पतंग हम किन किन उत्सव पर उड़ाते हैं। गेंद वाले खेलों के अतिरिक्त जिन्हें बच्चे खासकर लड़के पसंद करते हैं, बाहर खेलने वाला एक खेल पतंगबाजी है। यद्यपि इसका उद्गम अज्ञात है, फिर भी विश्वास किया जाता है कि ह्वेनसांग ने हान वंश की सेना को डराने के लिए पतंग उड़ाई थी। यह ईसा के 200 वर्ष पूर्व घटित हुआ था। ईसा पूर्व 100 से ईस्वी सन 500 तक संकेत भेजने के लिए पतंगों का प्रयोग किया जाता था। किसी को कोई संदेश भेजना है तो किसके द्वारा भेजा जाता था? पतंगों द्वारा। ईस्वी सन 1930 के आसपास जापानी साहित्य में शी कहते हैं कागज को तथा रेशी कहते हैं पक्षी को का वर्णन मिलता है। भारत में पतंग शब्द 1542 ईस्वी में मंझन द्वारा लिखित मधुमती नामक पुस्तक में मिलता है। कौन सी पुस्तक में मिलता है? मधुमती। गुजरात में अहमदाबाद के पतंग अजायब घर में पतंग के आविष्कार को मनुष्य की उड़ने की इच्छा से जोड़ा गया है। गुजरात के लोगों के लिए 14 जनवरी को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति के दिन वार्षिक पर्व के रूप में पतंग उत्सव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पतंग को खुले मैदानों या ऊपरी छतों से अनुष्ठान के रूप में सवेरे से शाम तक तथा देर तक उड़ाया जाता है। रात्रि में ज्योतिर्मय मंजूषा पतंगों में अंधेरे आसमान की शान बढ़ जाती है। धार्मिक धारणा रखने वालों के लिए यह पर्व धन्यवाद ज्ञापन का एक अवसर होता है। विश्वास किया जाता है कि उस दिन देवगण 6 महीनों की स्तुति के बाद जागते हैं और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। कहाँ के द्वार खुल जाते हैं? स्वर्ग के। इसीलिए यह आनंद मनाने का अवसर होता है। पतंग पर्व से आकर्षित होकर चीन, जापान तथा अन्य देशों में लोग गुजरात आकर इस पर्व में भाग लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पतंग पर्व अहमदाबाद में 1979 ईस्वी में आयोजित किया गया था। मकर संक्रांति विंध्याचल में दक्षिण के सभी राज्यों में एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। केरल में इस दिन भारी संख्या में भक्तगण सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में मकर ज्योति के दर्शन के लिए जाते हैं। किसके दर्शन के लिए जाते हैं? मकर ज्योति के। तमिलनाडु में इस अवसर पर 4 दिनों का उत्सव पोंगल मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में? पोंगल। और कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए। आंध्र प्रदेश में किसान अपने कृषि सहयोगियों को भोज देते हैं, जिसे पेडुंगा कहा जाता है। महाराष्ट्र में विवाहित महिलाएं हल्दी चूर्ण से बने हल्दी कुमकुम का आदान प्रदान करती हैं, मतलब एक दूसरे को देती हैं। कर्नाटक में बैलों और गायों को सजाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस पाठ से पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है? पर्व देश का गौरव बढ़ाने में सहायक होते हैं। चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। विश्वास का अर्थ है भरोसा, शान, गौरव। विवाहित, जिसका विवाह हो गया हो। आविष्कार, खोज, अवसर, मौका। उत्सव, त्योहार, दिवस, दिन, कुमकुम, रोली। चलिए अब हम समय है कुछ अभ्यास काव्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, इससे अंधेरे डैश की शान बढ़ जाती है। अंधेरे आसमान की शान। आसमान। यह डैश मनाने का अवसर होता है। यह आनंद मनाने का अवसर होता है। किसान अपने कृषि सहयोगियों को डैश देते हैं, भोज देते हैं। डैश 6 महीनों की स्तुति के बाद जागते हैं। कौन जागते हैं? देवगण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ।
सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। हुएन सांग एक चीनी यात्री था, बिल्कुल सही। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। पतंग पर्व से आकर्षित होकर लोग पंजाब आते हैं, यह कथन गलत है। लोग पंजाब नहीं गुजरात आते हैं। मकर संक्रांति के दिन हरियाणा के किसान अपने कृषि सहयोगियों को भोज देते हैं, यह कथन भी बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, जापानी भाषा में रेशी का अर्थ है, क्या अर्थ है? पतंग। तमिलनाडु में कितने दिनों तक पोंगल उत्सव मनाया जाता है? 4 दिनों तक। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।